बेसिकली मैं असल में सॉफ्टवेयर से रिलेटेड और गेम्स वगैरह में काफ़ी इन्वॉल्व रहा हूँ और उसके बाद मुझे अपनी फ़ील्ड सेलेक्ट करनी थी तो मैंने सबसे पहले एआई से पूछा। तो एआई ने मुझे प्रेफ़र किया कि आप क्लाउड कंप्यूटिंग और डेवऑप्स की तरफ आ जाएँ क्योंकि मार्केट में इस वक्त सबसे टॉप रेटेड जो आपकी फ़ील्ड चल रही है हमारी वो यही चल रही है। तो फिर मैंने इसके बारे में सर्चिंग की और मुझे फिर शेरगिल आईटी अकेडमी का पता चला, देन फिर मैं यहाँ पे एनरोल हुआ। सबसे पहले तो जब मैंने टॉप 5 फ़ील्ड्स देखी आईटी में जो ग्रो कर रही हैं, तो उसमें मुझे एक क्लाउड कंप्यूटिंग में दिखी। तो मैं किसी ऐसी फ़ील्ड में नहीं जाना चाहता था जो कि हाईली कोड इंटेंसिव हो, तो इसलिए मैंने क्लाउड कंप्यूटिंग को चूज़ किया। और अगर ट्रेनिंग की बात की जाए कराची में पाकिस्तान में जो मल्टी क्लाउड की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है वो शेरदिल आईटी अकेडमी है। तो मैंने यहीं से ही एडब्ल्यूएस अज़्योर सीखा और यहीं पे फिर मैंने काम स्टार्ट किया। ओके। बेसिकली मेरा जो प्रोफेशनल बैकग्राउंड है बैक 2011 में मैंने एसीसीए मेरा ख़त्म हुआ था और तकरीबन 8 टू 10 इयर्स मैंने फाइनेंस इंडस्ट्री में काम किया, टैक्स डिपार्टमेंट में और मुख्तलिफ क्लाइंट्स के साथ। देन कोविड के जो आप कह लीजिए जो वर्क फ्रॉम होम था उसमें क्लाउड को मैंने एक्सप्लोर किया क्योंकि उस्मान भाई पहले से ही इस पे फील्ड में थे, तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा इंकरेज किया कि आप इस तरफ आएँ। तो मेरा फिर एडब्ल्यूएस से सिलसिला शुरू हुआ था क्लाउड का। देन एडब्ल्यूएस कंप्लीट हुआ, फिर मैं साथ-साथ उसको करता रहा प्रैक्टिस और हैंड्स ऑन वगैरह। देन 2022 से मैं फिर शेरगिल में एज़ अ ट्रेनर और एज़ अ कंसल्टेंट आर्किटेक्चर क्लाउड आर्किटेक्चर जो है मैं काम कर रहा हूँ डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ। बिगेस्ट चैलेंज बिल्कुल फेस किया क्योंकि एकदम नई फील्ड थी मेरे लिए और सारी चीज़ें बिल्कुल न्यू थी मेरे लिए। एडब्ल्यूएस जब शुरू में पढ़ रहे थे तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं समझ आ रहा था, बट स्टार्ट लिया, थ्योरी वगैरह पढ़ी, लैब्स वगैरह परफॉर्म की और आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें लाइन बाय लाइन मैंने देखी। और लैब्स वगैरह में थोड़ी सा मसला आता था, बट कर लिया स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर काफ़ी अच्छे मेंटोर थे हमारे जिन्होंने हमें पढ़ाया, ट्रेनर काफ़ी अच्छे थे, तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझाई बिल्कुल तरीके से, तो हो गया कवर। मेरी जैसे और लोगों की एक अज़म्पशन होती है जो फाइनेंस बैकग्राउंड से या नॉन टेक्निकल उससे आ रहे होते हैं कि क्लाउड में आने से पहले मेरा एक कुछ कंसर्न्स थे कि लाइक मेरा कोई टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है या आईटी का मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है। तो उस वजह से काफ़ी जो है मेरा लेट हुआ आना, वरना मैं 2018 से ही मेरा प्रोग्राम था आने का, बट समहाउ मैं इसी वजह से नहीं आ पा रहा था। बट जब मैंने इसको कोर्स को शुरू किया तो स्टार्टिंग में 1 डेढ़ महीना मुझे थोड़ा-सा हर्डल्स आए। बट उसके बाद फिर क्योंकि जो भी क्लाउड में आता है तो उसको चाहे वो नेटवर्किंग फ़ील्ड से हो या डेवलपमेंट से हो, तो उसको सारी चीज़ें ज़ीरो से ही पढ़नी पड़ती हैं क्लाउड में। क्योंकि क्लाउड के आर्किटेक्चर में आपको तमाम चीज़ों को एक्सप्लोर करना पड़ता है, चाहे वो नेटवर्किंग हो, वो डेवलपमेंट के टूल्स हों, मॉनिटरिंग के टूल्स हों। तो उसमें कोई भी आता है बैकग्राउंड उसका अगर आईटी का है, नॉन आईटी है, तो उसको ज़ीरो से ही करना पड़ता है। तो फिर ये है कि 1 डेढ़ महीना मुझे थोड़ा-सा उसमें कुछ ट्रबल्स आई। फिर उसके बाद जैसे-जैसे कोर्स मेरा आगे बढ़ा तो काफ़ी उसमें फिर मुझे आसानी हो गई क्योंकि सर आदिल ने बहुत अच्छे तरीके से उस वक़्त कराया था। फिर गूगल और अलीबाबा वगैरह को मैंने फिर एक्सप्लोर किया बाद में। अच्छा, मैं नॉन आईटी बैकग्राउंड से आ रहा था, तो मैं मुझे आईटी की बेसिक नेटवर्किंग, बेसिक सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट्स का नहीं पता था। इवन क्लाउड कंप्यूटिंग के कॉन्सेप्ट्स का भी नहीं पता था, तो इसमें मुझे उस्मान भाई ने काफ़ी हेल्प की। उन्होंने मुझे कुछ कोर्सेज़ दिए जो बेसिक उन लोगों के लिए डिज़ाइन किए गए थे जो कि नॉन आईटी बैकग्राउंड से आ रहे हैं। तो मैंने उन कोर्सेज़ को पहले पढ़ा, सीखा और उसके बाद फिर मैं इसमें आया। Pressure to learn right now. आई थिंक टेराफॉर्म मोर इम्पोर्टेंट। Okay. अगर मैं सबसे पहले क्लाउड कंप्यूटिंग का बता देता हूँ क्योंकि अब जितनी भी डेवऑप्स की प्रैक्टिसेस हो रही हैं वो क्लाउड पे हो रही हैं। जो साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर्स का काम है वो बहुत थोड़ा रह गया है, तो डेवऑप्स की सारी प्रैक्टिसेस क्लाउड पे हो रही हैं। तो अगर किसी ने क्लाउड सीखना है तो वो सबसे पहले एडब्ल्यूएस से स्टार्ट करे। एडब्ल्यूएस में ये है कि आपको अगर आप एडब्ल्यूएस अच्छे से पढ़ लोगे बाकी क्लाउड्स आपको ईज़ी लगेंगे। तो दूसरी चीज़ ये, अगर कोई डेवऑप्स की तरफ आना चाह रहा है तो वो पहले एडब्ल्यूएस सीखे, उसके बाद लिनक्स और शेल स्क्रिप्टिंग सीखे, उसके बाद डॉकर, कुबरनेटिस, सीआई/सीडी और फिर देन ऑब्जर्वेबिलिटी के टूल्स सीखे। ओके। अगर डेवऑप्स में कोई फ्रेश आ रहा है तो उसको लिनक्स की बेसिक्स एटलीस्ट आनी चाहिए और क्लाउड नेटिव होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे हमारे पास रिसेंट क्यूरीज आई
कि स्टूडेंट डायरेक्ट अपीयर हुआ कि उसने डेवऑप्स करना है, तो अगर वो खाली डेवऑप्स करने के लिए आएगा तो डेवऑप्स के बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं और बहुत सारे प्रोफेशनल्स जो 10-10 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, बट वो जो डेवऑप्स से काम कर रहे हैं वो सारा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। क्लाउड पे आने के लिए आपको ज़रूरी है कि आपको क्लाउड नेटिव टूल्स का पता हो, वरना अगर आप डेवऑप्स शुरू कर देंगे बगैर क्लाउड को समझे और पढ़े, तो जो ट्रेनर है वो आपको क्लाउड पे आके आपको जो है ना, मतलब वो कहेगा कि आप क्लाउड पढ़ कर आएँ, वो क्लाउड नहीं पढ़ाएगा। और इसी तरीके से अगर आप क्लाउड पढ़ने के लिए आ रहे हैं, तो आपको थोड़ा-सा ये माइंडसेट होना चाहिए कि एटलीस्ट 1 से डेढ़ महीना आपको समझने में वो लगेगा। 1 महीना हो सकता है या लाइक 2 वीक्स आपको ना समझ में आए, थोड़ा-सा आपको स्टार्टिंग में स्ट्रगल करनी पड़ेगी, देन समहाउ वो आहिस्ता-आहिस्ता आपको जो है समझ में आने लगेगा। इस फील्ड में ना बेसिकली आप जब रोज़ सुबह उठते हैं तो एक नई चीज़ मार्केट में मिलती है आपको, नया टूल आ जाएगा, नई चीज़ें आ जाएंगी, तो आपको इसके साथ अपडेट रहना है। अगर आप नहीं अपडेट होंगे तो आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि नई चीज़ें जैसी आती रहेंगी, ज़ाहिर बात है जो ये फील्ड है, जो कंपनीज़ वगैरह हैं वो अपने आप को डेवलप करती रहेंगी, नई नई चीज़ों को डिस्कवर करेंगी, फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेकर आएंगी। और तो आपको भी इसके हिसाब से बिल्कुल रेडी रहना है। जैसी मार्केट में कोई भी नई चीज़ आती है तो आपने भी उसको बिल्कुल डिस्कवर करना है, उसके बारे में सर्च करनी है, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। जो जो नई चीज़ें आती रहेंगी आपको साथ साथ प्रिपेयर रहना पड़ेगा उसके लिए, तो फिर आप मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं। Okay. अच्छा, उसके लिए आप डिफरेंट आईटी के ग्रुप्स और डॉक्यूमेंटेशंस आप इसमें हेल्प लेते हो। लिंक्डइन के आप काफ़ी ग्रुप्स ज्वाइन करते हो आईटी के, उन लोगों के साथ आप कनेक्टेड रहते हो जो इस फील्ड में हैं, जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं। प्लस आप जो टूल्स यूज़ करते हो, आप उनकी उनकी डॉक्यूमेंटेशन और उनकी न्यूज़ भी आप इसमें देखते रहते हो कि कौन कौन से न्यू अपडेट्स आ रही हैं उनके टूल्स में। Okay. One. मैं ये एडवाइस करूँगा आप लोगों को कि आप लोग भी मल्टी क्लाउड पढ़ें, सिंगल क्लाउड नहीं, मल्टी क्लाउड पढ़ें। क्योंकि जो फ्यूचर है ना उसके लिए आपको मल्टी क्लाउड अपने लाजमी करना पड़ेगा। सिंगल क्लाउड इसलिए भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि जो कंपनीज़ है ना वो किसी एक वेंडर पे डिपेंड नहीं कर रही होती, ठीक है। और मल्टी क्लाउड का आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलेगा कि मार्केट में आपको डबल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेल करने का बिल्कुल मौका मिलेगा, तो इसमें आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। साथ साथ आप अपना डेवऑप्स वगैरह देखें, लिनक्स देखें और ये सारी चीज़ें भी चलती रहेंगी। मेरी तरफ से यही है कि क्लाउड की तरफ आना चाहिए, डेवऑप्स की तरफ आना चाहिए। उसकी वजह सिर्फ़ ये नहीं है कि इसमें पैसा अच्छा है, इसकी वजह ये है कि मैं सिर्फ़ एक कोट करूँगा हज़रत अली का कौल। हज़रत अली ने कहा है कि अपने बच्चों को वो तालीम दो जो कि उस ज़माने की तालीम हो। उनके कौल का मफ़हूम है। तो आप अपने आप को अपडेटेड तभी रखेंगे जब आप नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ नई टेक्नोलॉजीज़ को सीखेंगे या नए टूल्स को सीखेंगे। तो क्लाउड और डेवऑप्स इसीलिए सीखना चाहिए क्योंकि डेवलपर्स भी इनसे कनेक्टेड होते हैं, एआई इंजीनियर्स भी इनसे कनेक्टेड होते हैं। जितनी भी डिप्लॉयमेंट हो रही होती है वो डेवऑप्स इंजीनियर्स के तौर पे हो रही होती है। तो अगर आप अपने आप को अपडेट रखेंगे तभी आप इस दुनिया में चल सकेंगे। Okay. अगर कोई क्लाउड कंप्यूटिंग में आना चाह रहा है तो मेरी सजेशन यही है कि वो लाज़मी एटलीस्ट आके डेमो क्लासेस लाज़मी ले, और आने से पहले वो लिंक्डइन पे और अपवर्क वगैरह पे थोड़ा-सा इस फ़ील्ड को एक्सप्लोर कर ले कि अगर वो इस फ़ील्ड में आ रहा है तो इस फ़ील्ड की इस वक़्त राइट नाउ क्या डिमांड है, उसकी पर आवर के हिसाब से क्या अर्निंग है, और अगर वो एज़ कम्पेयर टू दूसरी फ़ील्ड से इसको देखेगा, लाइक आईटी में ही अगर वो देखेगा, बहुत सारी फ़ील्ड्स है हमारे पास, डिजिटल मार्केटिंग है, ग्राफ़िक्स हैं, डेवलपमेंट है, तो उसमें क्लाउड से रिलेटेड जो जॉब्स होंगी वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए वो थोड़ा-सा एक्सप्लोर करके आएगा तो उसका इंटरेस्ट खुद ही डेवलप हो जाएगा कि अच्छी फ़ील्ड है, इमर्जिंग फ़ील्ड है, तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ वो यहाँ पे जो है ना अवेल कर सकता है।